में से, वो है फाइंड कॉमन ग्राउंड। जी, पहले अपने आपे को मैच करना है कॉमन ग्राउंड को। कैसे? जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी कोई हैबिट्स है, आपकी कोई आदत है, आपकी तालीम है, आपकी कोई वगैरह वगैरह, कोई जैसे कोई पैलेस, कोई जगह है, तो उससे आपको मैच करना है। क्या मतलब? अगर आपको अपने पर्सन से बहुत बेहतरीन रिश्ता बनाना है, तो पहले आप अपने पर्सन को कोई हैबिट्स लानी पकड़ी। जैसे कोई उनकी आदत बहुत बेहतरीन आदत है, तो अपनी आदत से उनको मैच कर सकते हो। जी जनाब, जैसे वो कहते हैं कि मैं हर सुबह नहाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कोई सब मौसम हो। तो अब आप क्या कहेंगे वहाँ? जनाब, मैं हर सुबह नहाता तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात जरूर कि अल्हम्दुलिल्लाह बावजू होकर मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ हर सुबह, है ना? बाकी ये भी इसी की मुशाबहत रखता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरी आदत है मैं किसी से फालतू नहीं बोलता, अब आप उनसे कहें, वो कहता है, तो आप भी कहें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही आदत है। आपकी उनकी मैच करेगी। कहते हैं, हमारे एक नामवर उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि बंदे को अपने दिमाग से मत पढ़ाओ। अगर अपने दिमाग से पढ़ाओगे तो सामने वाला बहुत हार्ड समझेगा। बंदे को उन्हीं के दिमाग से पढ़ाओ, उन्हीं के दिमाग से उनके लिए बिजनेस समझाओ, तो बंदा बहुत आसान समझेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। दूसरा आता है नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स। जी, आपको कभी भी अपने पर्सन की बात को नहीं काटना है। आपको अपने पर्सन की बात को कभी भी नहीं काटना है। पहले बात उनकी सुनो, उसके बाद एग्री भी करो। और ये भी मैं आप लोगों के लिए बता दूं, रिलेशन बिल्डिंग का कोई टाइम नहीं है। जब भी आप फॉलो अप करेंगे, जब भी आपसे बात होगी, तो तभी आपका रिलेशन होना चाहिए। ऐसा रिलेशन आपकी पर्सनैलिटी उनकी तरफ रुझान करो, और उनका भी ऐसा रुझान हो आपकी तरफ, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बंदा खुद इमेजिन करने पर, सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ भाई, बंदा बड़ा लक्की है। तो बताने का यहाँ पर मेयार ये है कि हम उनको सुनना है, समझना है। जब आप उनको सुनोगे, समझोगे, उनकी बात को इकरार भी करोगे। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन उठाता है ना, ऑब्जेक्शन को हैंडल भी इस तरह करो, मुस्कुराते भी। वहां पर आपको अटैचमेंट करेगी, वहां पर आपका रिलेशन आएगा। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो पॉइंट नजर समझ में आ गए होंगे। फाइंड कॉमन ग्राउंड, और दूसरा है नोवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स। उनके वर्ड्स को हमें कभी भी नहीं काटना है। ठीक है। तीसरा आता है अप्रिशिएट यूर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप अपने पर्सन से बात करो, जब भी आप उनसे पूरे तौर पर बात करो, या फॉलो अप करो, या कोई उनका कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है उनको हैंडल करो। ये जब आप इनविटेशन करते हैं, तो उनसे जब बात करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट का मतलब आप उनकी तारीफ करो। आप उनसे पूछो कि जनाब आप ये बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं। जी, आप उनसे पूछो कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो उनसे उनको जब वो बताएगा कि मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, मैं भी एक फैमिली, अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसा मेंबर बनना चाहता हूँ जो अपनी फैमिली के लिए कुछ अखराजात के तौर पर दे सकूं। अब उनकी आप तारीफ करो। कैसे तारीफ करनी? जनाब, जो भी आप अच्छे वर्ड्स ला सकें, डियर, वाहिद, या दोस्त, बहुत अच्छे आप बात बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह नहीं सोचते हैं जिस तरह आप सोच रहे हैं। वाकई में मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। आप अपनी तरफ से उनको दुआ दो, उनकी तारीफ करो। बहुत सारे लोग इस उम्र में नहीं सोचते हैं, जैसे उनकी यंग उम्र है। अपने तौर पे आप उनको समझाओ। और एक चीज और बता दूं, एप्रिशिएट करते करते आप उनको एक इस तरह हैबिट्स में भी लाना है कि हंसने वाली। हाँ जी,
चौथा आता है हंसी तो फंसी। फंसने से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि आप उनको फंसा रहे हो, उनको नहीं मालूम कि मेरी यहाँ पर जिंदगी एक तब्दील होने वाली है, मेरी लाइफ, मेरी नस्लों तक की लाइफ बदलेगी, उनको ये नहीं मालूम। यहाँ पर मेरा बताने का मेयार ये है, जब सामने वाला हंसेगा ना आपकी बातों से, सामने वाला आपकी तरफ खिंचता चला जाएगा। जैसे कुछ मकौला मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। बहुत सारे हमारे लाइन के होते हैं, मैं आमतौर पे इस मकौले को इस्तेमाल करता हूँ। ये फार्मूला है, एक लतीफा सा है। जो हमारे लाइन के होते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि जनाब किसी कुएं में तीन मेंढक थे। एक मेंढक ऊपर था, बिल्कुल किनारे पर, दूसरा बीच में था, तीसरा नीचे था, बिल्कुल जमीन के उसके पानी के बरोबर में। जी। तो जब पर्सन जब इन चीजों को समझता है ना तो वो अटैचमेंट करेगा। जो ऊपर वाला कह रहा है मेंढक, कि मेंढक समझते हैं ना जनाब, सभी समझते हैं ना मेंढक। ऊपर वाला कह रहा है ना खुशी, दूसरा वाला कह रहा है ना गम। जो पानी के बराबर में रहता है ना, वो कहता है मारे तो मारे गए हम। कैसे? बहुत सारे हमारे लाइन के होते हैं। अब आप उनके लिए समझा सकते हो कि जनाब आमतौर पे आप देख सकते हैं मौलवियों की कैसी जिंदगी होगी। 10-15 हजार में बेचारे सेटिस्फाइड होकर रह गए। हम्म। वो कहते हैं ना कि टोपी वालों की जिंदगी में सदा इल्जाम होते हैं, निगाहें साफ होती है फिर भी बेचारे बदनाम होते हैं, है ना? तो समझने की जरूरत है हम सभी को। आप उनको बताओ इस तरह से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, टोपी वाले बदनाम होते हैं। बहुत बढ़िया जी। हाँ, हाँ होते हैं सर। जी। होते हैं, देखा है सर, हमने देखा है। ये चीज आमतौर पर देखी गई है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए, मेरे को हंसी आई थोड़ा, आप बोले ना। हैं? हाँ जी सर, ये आमतौर पे मौलवियों की शिकायत होती है। बिल्कुल। दोबारा से सर। अच्छा, दोबारा से। और से। भाई सामने वाले को आपको हंसाना आना चाहिए। जब आप उनको हंसाओगे ना, यार बंदा बड़ा लक्की है यार, तो आपकी तरफ वो रुझान करेगा। रुझान कैसे करेगा? जिस तरह मैंने अभी फार्मूला बताया। जनाब एक बात बताओ, किसी कुएं में तीन मेंढक थे। एक बिल्कुल ऊपर था, एक बीच में था, एक पानी के बराबर में था। ऊपर वाला कह रहा है ना खुशी, बीच वाला कह रहा है ना गम, तो नीचे नीचे जो पानी के बराबर में वो कह रहा है मारे तो मारे गए हम। तो भाई हम जैसे मौलवियों का तो मामला ये है कि कोई भी सफेद कपड़े में अगर काला धागा लग जाएगा ना, तो लोग पूछ लेंगे मौलाना ये क्या हुआ। हालांकि आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी पूछते हैं आपसे। तो जनाब आपको समझाना आना चाहिए। हंसी तो आती है, जब आप हंसाओगे ना तो आपको पर्सन आपकी तरफ रुझान करता चला जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और तीसरा पांचवा आता है नो बॉस एटीट्यूड। आप अगर अपने पर्सन को बॉस वाले अंदाज में बात करोगे, जनाब आपकी तरफ वो रुझान नहीं करेगा। हाँ, मैं तो हंसा ही रहा हूं, मैं आप लोगों को हंसा रहा हूं, तभी तो आप पर्सन को हंसाओगे। अपने पर्सन को कभी इस तरह नहीं कहना है, ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे तुम, मतलब एक ऑर्डर वाले अंदाज में आपको कभी नहीं कहनी। इस तरह से उनके एक एहसास दिलाना है। जब आप अप्रोच करके रखोगे ना, अप्रिशिएट करके रखोगे, तो पर्सन आपका कभी भी ट्रेनिंग को गैर नहीं करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, लिख भी रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कब्रिस्तान में हूं मैं? हाँ जी। हाँ चलिए, माशाल्लाह। तो अब आपको आगे बात करनी है, आपको समझाना है उनको। हमारा जो छठा पॉइंट आता है, छठा टिप्स आता है, वो आता है डू फ्रेंडशिप। सामने वाले को दोस्त बनाना है। जी। सामने वाले को दोस्त बनाना है, बहुत बेहतर अंदाज में। जनाब जब आप अपने सामने वाले को जब दोस्त बनाओगे ना, प्रोस्पेक्ट को दोस्त बनाओगे, दोस्त की नजर से देखोगे, तो दोस्ती की खातिर में जनाब 2cc क्या 4cc भी लोग कर देते हैं।
हमने देखा है बहुत से दोस्ती की खातिर कुर्बान होते हैं। 2cc 4cc क्या यार, लाइफ भी कुर्बान करते हैं दोस्ती की खातिर। बिल्कुल राइट। सातवां आता है, बी ए गुड लिसनर। सामने वाले को बोलने का मौका दो। आप अपनी तरफ से बयान मत छोड़ो उनके लिए। अगर वो बोल रहे हैं ना, उनके लिए ज्यादा बुलवाओ तो उनसे आपकी नीड्स पकड़ी गई। सामने वाला जब बोलेगा ना, तो आप उनके, जो उनकी आरजू है, जो उनकी तमन्नाएं हैं, जो उनके अंदर के राज है। दोबारा से टोपी वाला, सामने वाला जब बोलता है तो उनके बोलने से आपको उनकी लीड्स मिलेगी, उनकी नीड मिलेगी आपको। कहते हैं ना, जब ताले की चाबी मिल जाती है तो आसान हो जाता ताला खोलना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नंबर 8 पे आता है, अलवास यूज वीडियो कॉल्स। जब भी आप उनसे बात करोगे तो वीडियो कॉल में बात करोगे। जब भी बात करनी है तो वीडियो कॉल में बहुत बेहतरीन रिलेशन बिल्ड होता है, ये देखा गया है। लेकिन वीडियो कॉल भी जब होती है सही मायने में, जब बंदे के कोई बैकग्राउंड हो अच्छा। हम्म बैकग्राउंड हो अच्छा, बेहतरीन अंदाज में वो बात करे सामने वाले से, सामने वाला लगे कि हाँ भाई कुछ दे रहा मेरे लिए। ऐसी नॉलेज हो, आपकी हैबिट्स भी ऐसी होनी चाहिए। वीडियो कॉल में आप उनसे जब बात करोगे, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत से लोग ना वीडियो कॉल में बात नहीं करते इन सारी चीजों को। वो, ये मैं जो बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रिलेशन हमारे उसके हैं जो आप लोगों को डिजिटल तौर पे काम आएंगे, ऑनलाइन तौर पर काम आएंगे। ऑफलाइन के भी हैं। ऑफलाइन के बहुत सारे हमारे पर्सन ऐसे होते हैं जो हमारे को नहीं देखते, हमारे सीनियरों को देख कर आते हैं, और अपने सीनियरों को ही ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। नवा नंबर जो आता है हमारा, वो आता है जेन्युइन केयर फॉर मी देन। कोई मुसीबत आ जाए उनके ऊपर तो उनका ख्याल रखो। मसलन उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके घर में, आप सभी जानते हो घर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। माँ की तबीयत खराब है, अब्बा जी की तबीयत खराब है, आप उनसे कह रहे हो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, बंदा दौड़ रहा है हॉस्पिटल में, ये भी केयर करनी है। ये चीज हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। आप उनसे खैर खैरियत में ही मालूमात कर लो। क्या रिपीट करूं मुश्ताक? जेन्युइन केयर फॉर मीथेन। कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उनका ख्याल रखो। जैसे उनकी खुद की तबीयत खराब है, अब आप उनसे केरो लेवल क्यों नहीं कर रहे? 7 नंबर, बी ए गुड लिसनर। सामने वाले को दोस्त बनाओ। उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह लिख रहे हैं। नंबर 10वां आता है हमारा, शेयर योर स्टोरी। आप जब भी उनसे बात करो तो कोई ना कोई ऐसी स्टोरी शेयर करो अपने सीनियरों की। जैसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर खिसाल सर हैं, टेलर थे, दर्जी थे, आज माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का जरिया बने हुए हैं। हमारा आप दुआएं देते हैं सर के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जरिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। बताओ सर के बारे में। जो भी आपके सीनियर आते हैं, तारीफ करो, और जेन्युइन तारीफ, चूरन मत दो, झूठ मत बोलो। सही माने में तारीफ करो ईमानदारी के साथ। जो उनके अंदर वो काबिलियत है वही तारीफ करो।
और आपको तारीफ के लिए, हाई ग्रेड के लिए आप लोगों के लिए एक टॉपिक मिलेगा इंशाल्लाह, उस पर बात की जाएगी। बाकी जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये टिप्स जो है ना, आप सभी लिखें इनको, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत अच्छे टिप्स हैं ये। जी। सामने वाले को वैल्यू एडिटिंग, डेली कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालो जिसके जरिए से बंदा खुद भी सीखे और आप भी सीख सको। पहले आप कुछ ऐसी टेस्ट मनी वीडियो देखो जिसके अंदर खुद मोटिवेशन बातें हों, मोटिवेशन चीजें हों, जब बंदे के लिए डालो अप्रोच करके। जब आप अपने पर्सन के बारे में अप्रोच करोगे, बताओगे, सीनियरों के बारे में बताओगे, तो बंदा जरूर अप्रिशिएट होगा, मानेगा, तस्लीम करेगा। नंबर 12 आता है, डोंट टेक ए अलवास बिजनेस। बार बार बिजनेस की बात नहीं करनी है आपको, उसकी जिंदगी के बारे में भी मालूमात करनी है, उनकी तालीम के बारे में मालूमात करो। आपका बहुत बेहतरीन रिश्ता होगा, बहुत बेहतरीन रिलेशन बिल्डिंग होगा आपका। कहते हैं स्टे इन टच। आप जब उनसे टच में रहोगे तो पर्सन भी जरूर सीरियस होगा। आप घूम रहे शादियों में, आप घूम रहे कहीं और प्रोग्राम में, तो जाहिर सी बात है आप टच में नहीं हो, पर्सन तो आएंगे जाएंगे भी। ये चीज हम सभी को समझने की जरूरत है। बी सपोर्ट, रिस्पेक्ट। हमेशा अपने पर्सन को सपोर्ट करना है, उनको अलग से भी सपोर्ट करो। जिस तरह हमारी ट्रेनिंग चलती है ना, हमारी 9 बजे की, 10 बजे की, सुबह दोपहर में 12 बजे की जो ट्रेनिंग चलती है, इनके अलावा आप अपने पर्सन के लिए टाइम दिया करो, जूम पर टाइम दो, उनके लिए लिखवाओ, बताओ। आप सभी के पास ये सारे टॉपिक आने चाहिए। इनके अलावा जो और टॉपिक है, ESBI मॉडल है, बहुत सारे टॉपिक है, P3 की नॉलेज है, ये सारे नॉलेज, ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए। आपको इन सभी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आपसे पूछ लिया आप ही के पर्सन ने कि सर ने बताया तो 4 तरह के लोगों को दुनिया में पैसा कमाते हैं, 4 तरह के लोग, तो कौन कौन से हैं आप बताइए सर। क्या बताएंगे, आपको तो मालूम नहीं है ESBI मॉडल के बारे में। तो जरूरत है हम सभी को इस चीज पर नजरसानी करने की। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो टिप्स बताए हैं मैंने, इनके ऊपर जरूर नजरसानी रखेंगे और ध्यान देंगे। रही बात ऑफलाइन की, ऑफलाइन में भी हम आमतौर पे गलतियां कर बैठते हैं। बहुत सी मर्तबे क्या करते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। व्यवहार से मुराद उनके साथ अच्छा मिलो। उनके साथ अच्छी तरह मिलो, अच्छे तौर पर आप उनके साथ बैठो और उनके साथ कहीं चाय शाय भी पियो। अपनी तरफ से उनके लिए अपनी बी की बात मत दो, उनकी तरफ से लो। उनकी, कहते हैं ना, चाबी मिल जाती तो ताला तो खुद ब खुद खुल जाएगा। और अपने सीनियरों के बारे में आप अप्रोच करो ज्यादा से ज्यादा। ये चीज हमने देखा है, और यहाँ पर हमने जहां तक भी जो चीज भी हमने यहाँ पर समझी है ना, सबसे ज्यादा हमने अपने सीनियरों के ही बारे में हाईक्रेट किया, अप्रोच किया, अप्रिसिएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बदौलत मैं आप लोगों के सामने हूं। अपने सीनियरों के बारे में, जैसे हमारे मिस्टर नूर आलम सर हैं, मिस्टर फैजान सर हैं, मिस्टर खिसाल सर हैं, इस तरतीब से बहुत सारे सीनियर आते हैं तो हम तारीफ करते हैं, और जो उनके अंदर जो काबिलियत है ना, वो तारीफ करते हैं। बहुत से लोग इस तरह की बात सुनने से वो नहीं मानते, फिर भी वो ब्लॉक कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे मिलते हैं कि कहते हैं ना, ना मानने के बावजूद भी फिर भी वो ब्लॉक कर देते हैं।
आप अपनी तरफ से पूरे तौर पर उनको समझा रहे हो, बता रहे हो, फिर भी लोग तस्लीम नहीं करते।